आज हम खड़े हैं डूंगरपुर ज़िले के गलियाकोट के एक ऐसे क्षेत्र में पंचायत समिति जो वनियाप जो पाटीदार समाज का सर्व समाज का एक गांव है। इसी बीच हमारे भाई साहब हमारे बीच है। भैया बताइए, आज आपके परिवार में बेटी ने हमारे वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया। सबसे पहले मैं एकता समाचार का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। एकता समाचार के माध्यम से ये हमारे पे यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ पे विधि पाटीदार ने जो 12th में अच्छे परसेंटेज से उत्तीर्ण हुई है और यहाँ पे पूरे गांव में अच्छा माहौल बना है और इस बेटी ने अपना नाम रोशन किया है, तो हम परिवार वाले उनको खुशी से बहुत उत्साहित हैं और वह पढ़ने में उन्होंने बहुत मेहनत की है और आगे भी ऐसे ही मेहनत करती रहे। और अभी से उन्होंने आरएस की तैयारी भी चालू कर दी है और कहीं ना कहीं आगे भी वो पहले से वो बहुत पढ़ने में काफ़ी होशियार है और आगे भी ऐसे ही पढ़ती रहेगी और हमें पूर्ण विश्वास है। और एकता समाचार के माध्यम से मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ कि बेटी को हमेशा प्रोत्साहित करे, घर में अच्छा माहौल दे, तो वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी। और मैं भी एक टीचर हूँ और मैंने देखा है विधि में बहुत जुनून है, उत्साह है और उन्होंने यहाँ पे उनका घर का काम चलते हुए भी वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुई थी, पर फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इन परिस्थिति में भी उन्होंने बहुत मेहनत की और आगे नाम रोशन करेगी, ऐसा मेरा वो है। सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि बेटी ऐसी परिस्थिति में भी अच्छी पढ़ी और आज 95 के करीब करीब नंबर लाई। इसी बीच इनके पिताजी हमारे बीच है। सर बताइए, आज बेटी ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, आपके पाटीदार समाज का नाम रोशन किया। राजू भाई बर्तन वाले एकता समाचार को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं। राजू भाई यहाँ तक पहुँचे हैं ये बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए। और विधि पाटीदार जो कि मेरी लड़की 12th क्लास में आर्ट्स से 94.60% जो प्राप्त किया है, कहीं न कहीं वो बहुत आगे जाना चाहती है और उसने इसका पूरा श्रेय मैं महाराणा प्रताप के स्कूल और उनके पूरे टीम को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि उन्होंने उनके विद्यालय और पेरेंट्स के बीच में उनके काफ़ी जुड़े हुए रहते हैं और हर परिस्थिति में वो पूछते रहते हैं आपके कहाँ तक पहुँची लड़की, क्या कर रही है। मैं सबसे ज़्यादा महेंद्र सर को बधाई देना चाहता हूँ जो कि वो एक महाराणा प्रताप को स्कूल को कहीं आगे ले जा रहे हैं और उनका बच्चों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और वो समय समय पर मोटिव करते हैं बच्चों को। और विधि और मेरे को दोनों में वो एकदम संपर्क में रहे। और पीयूष सर जो कि उनके स्टाफ में उनको नॉन टीचिंग टीचर है, इसके बावजूद भी उनका कॉन्टैक्ट अच्छा रहता है। और मैं पुराने सर जो रजनीकांत जी थे जो कि हम दोनों पहले से जानते थे, उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि आप महाराणा प्रताप स्कूल में विधि को रखो। मैंने फिर उनको वहाँ रखा और रजनीकांत जी अब गवर्नमेंट टीचर बन गए, वो हिस्ट्री के टीचर थे। और उनके सभी टीचर को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं जो कि विधि को यहाँ तक वो लाए। और मैं यही कहता हूँ कि बेटियों को आगे बढ़ाओ। कुछ ऐसा है कि बेटी कुछ नहीं कर सकती ऐसा नहीं है, वो अपन उनको प्रोत्साहन करेंगे तो वो बहुत आगे जाएगी। और मेरी बेटी जो कि घर में मेरे घर का काम चल रहा था और मेरे मदर बीमार हुए थे और ये इस बीच में उसने 10-15 दिन की उसकी पढ़ाई भी ख़राब हुई, इसके बावजूद भी वो उसने बताया था पापा मुझे मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगी। इसके लिए मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आगे भी वो बता रही है, उसका लक्ष्य जो भी है वो मुझे बता रही है कि पापा मैं आपको करके दिखा दूँगी। इसलिए मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और मैं सभी पेरेंट्स को यही कह रहा हूँ कि आप बेटियों को बहुत आगे बढ़ाओ। वो बेटों से आगे बेटी जो कि एक माता पिता का ज़्यादा ध्यान रखती है, क्योंकि वो उनको माता पिता से ज़्यादा लगाव होता है। और मैं सभी पाटीदार समाज को कहना चाहता हूँ कि बेटियों को आगे बढ़ाने में वो करें। और राजू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ तक पहुँचे और उन्होंने पहुँचने में बहुत बहुत धन्यवाद। महाराणा प्रताप एक ऐसी संस्था है जिन्होंने बच्चे जो है वहाँ से टैलेंट हो के निकलते हैं, 10वीं का हो या 12वीं का हो। आज जो बेटी ने हमारे वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है, क्योंकि बेटियां आगे बढ़ेगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। इसी बीच इनके मम्मी जी हमारे बीच है, जो खाने से लगा के कपड़े पहनने तक के, यहाँ तक के पूरा ख्याल बच्ची का पढ़ाई का रखते हैं, ऐसे इनके मम्मी है। भाभी जी बताइए, आपके बेटी ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, बताइए। मेरी बेटियाँ
अच्छे अंक प्राप्त किए, उस बात की हमें खुशी है। उसने बहुत मेहनत की और साथ में हमें घर के काम में भी हेल्प किया और बस। बहुत अच्छी बात है। बेटी कितने घंटे पढ़ती थी? बेटी पढ़ती है 7-8 घंटे पढ़ती है। 7-8 घंटे। अब इनके भैया भी हमारे बीच है, जो बताया कि बहना ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कम शब्दों में भैया ने, परिवार ने पूरे सभी अच्छी बात बताई है। मैं महाराणा प्रताप संस्था की बेटी, जो एक वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया, होनहार है और एक परचम लहराया है, ऐसी बेटी से मैं आपको रूबरू करवाता हूँ एकता समाचार के माध्यम से। बेटी बताइए, पहले आपका नाम बताइए, आप कहाँ पढ़ती थी? मेरा नाम विधि पाटीदार है और मैं महाराणा प्रताप से पढ़ी हुई हूँ। 11th-12th मैंने महाराणा प्रताप से की है और मैंने 9th-10th नवोदय से किया है। बेटी, आपका पढ़ाई का श्रेय किसको जाता है? मेरा पढ़ाई का पूरा श्रेय पहले तो मेरे को ही जाता है और सेकंड चीज़ मेरे पेरेंट्स को एंड महाराणा प्रताप के टीचर्स सभी, जो कि बहुत सपोर्टिव है। खासकर महेंद्र सर, जिन्होंने हमेशा से मतलब कभी ऐसा नहीं बताया कि ये बच्चे डाउन है, ऐसा है वैसा है। एवरेज स्टूडेंट को भी हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। मैं भी स्टार्टिंग में एवरेज ही थी, मेरे को भी नहीं पता था कि ये टॉपर की लाइन में मेरा भी नाम आएगा, पर टीचर्स के प्रोत्साहन से, मतलब जलद सर जो हमें ज्योग्राफी पढ़ाते थे, वो उन्होंने कभी ऐसा नहीं कि हमेशा उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली कि तू कर सकती है, तेरे 100 आउट ऑफ 100 आएंगे ज्योग्राफी में। भले मेरे आज 98 आए, बट मेरे को था कि ऐसा कि हाँ जलद सर बोल रहे, होगा मेरे से होगा। और पूरा सपोर्ट जलद सर, विजय सर हिंदी के टीचर और महेंद्र सर और एक पीयूष सर, जो कि हमारे को पढ़ाते नहीं थे, भले ही वो नहीं पढ़ाते थे, पर हमेशा हमको सपोर्ट करते रहते थे और हमेशा बोलते रहते कि आप कर सकते हो, आपसे होगा। बेटी, आपसे कम अंक आए ऐसे भैया बहनों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? कम अंक आना इसका मतलब ये नहीं है कि वो डाउनफॉल है, कि कम अंक अगर कम परसेंटेज मिलते, जैसे मेरे भी 10th में कम ही बने थे, कम अंक आने पर अपने को ऐसा था कि नहीं नेक्स्ट टाइम मैं भी अच्छा करूँगी, ताकि अपने को उस टाइम एक वो मिलता है, जुनून मिलता है। कम अंक आने पर एक और प्रोत्साहन मिलता है कि मैं नेक्स्ट टाइम अगली बार और अच्छा करूँगी और इससे अपन कड़ी मेहनत करने लग जाते हैं। बेटी, आपका क्या बनने का इरादा है? मेरा स्टार्टिंग में तो बस टीचिंग लाइन में जाऊंगी मैं। फर्स्ट तो हर छोटे स्टेप से मेरे को जाना है और लास्ट मेन पॉइंट तो मेरा RTS बनना है। बेटा, आपके मार्कशीट हमने देखी, किसमें 99% नंबर है, किसमें 90% नंबर है, किसमें 100% नंबर है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट तो मेरा ज्योग्राफी था और ज्योग्राफी में मेरे 98 आए हैं। ज्योग्राफी इसलिए फेवरेट कि उसमें मतलब कनेक्टिविटी थी, हर चीज़ से अपन नेचर से कनेक्ट होना और उसमें अपन को नॉलेज मिलती है कि अपन जहाँ स्टे कर रहे हैं, अर्थ इज़ अवर होम, अपन को वहाँ पे मतलब कनेक्टिविटी मिलती थी कि वहाँ अपन कहाँ रह रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, किस तरह से हो रहा है, ये अर्थ बना तो कहाँ से बना। जो चीज़ें किसी को मतलब पहले हमको नहीं मालूम थी, बट जैसे हमने ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ी हमको पता पड़ा कि हाँ इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। तो अब मैं आपसे कहना चाहूँगा, आगे आपका क्या इरादा है, क्या करोगे आगे? आगे बस अपनी मेहनत करती रहूँगी, पढ़ाई करती रहूँगी। अभी मैंने कोचिंग लिए, कोचिंग जाऊँगी, पढ़ूँगी बस, और धीरे धीरे हर एग्ज़ाम फर्स्ट स्टेप से नीचे से ऊपर जाऊँगी, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप ऐसे करके मेरा लक्ष्य जो पूरा करूँगी RTS बनने की। और मेरे माँ बाप का नाम। आप ठाकेड़ा स्कूल नर्मदे में पढ़ी हो, उसके बारे में बताइए, वहाँ भी कैसी पढ़ाई चलती थी जो आप सरकारी में पढ़ती थी? हाँ, नवोदय गवर्नमेंट स्कूल है, बट वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। पढ़ाई के साथ साथ वहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे थे और वहाँ का एनवायरनमेंट एक बहुत अच्छा था, क्योंकि इसमें अदर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी और हर बच्चे को आगे जाने का मौका मिलता था, हर बच्चे को। उसके बाद वहाँ पे अपने उसका करिकुलम ही ऐसा था कि वहाँ बच्चे को एकदम लाइफ में कैसे जीना है वो समझ में आता था। किस तरह से कोई भी हार्ड वर्क करना हो, किस तरह से करना है वहाँ पे, मतलब पूरा शेड्यूल ही वहाँ का ऐसा था कि बच्चे को एक लाइफ बनाने आ जाती थी। बेटा, आपके पढ़ाई के अलावा हमें एक जानकारी और मिली है कि आप खेल के क्षेत्र में भी आप कुछ करती हो, खेल के क्षेत्र में भी आपने काफ़ी अच्छा नाम कमाया है। बताइए कौन सा खेल आपका पसंद? मैंने बास्केटबॉल में अपना क्लस्टर गई हूँ, वहाँ से मेरा उदयपुर में क्लस्टर गई हूँ बास्केटबॉल में, और वो मैंने नवोदय से ही सीखा है। नवोदय के जो टीचर थे उनसे ही सीखा है और उन्होंने किया। एकता समाचार के बारे में क्या जानते हो? एकता समाचार एक अच्छा ऐसा स्रोत है जो बच्चों से कनेक्ट करता है। जो बच्चों मतलब कोई भी बच्चा अपने अव्वल होता है, उनके घर घर जाके उनको प्रोत्साहित करते हैं और उनको इंटरव्यू दिलाते हैं, जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। फर्स्ट बात तो बोलने में वो सक्षम हो पाते हैं। और एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे घर तक भी आए और
उन बच्चों को इससे ये सीख मिलती है आगे, मतलब इंटरव्यू देख के आगे वाले बच्चे भी ये सोचते हैं कि कल भी हम इसमें आए, ये सोचकर कुछ बच्चे और मेहनत करते हैं और वो भी इतने अंक प्राप्त करते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बेटा, आपके पाटीदार समाज के भैया बहनों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो शिक्षा के क्षेत्र में आज आगे बढ़ रहे हैं, आपका पाटीदार समाज आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में क्या कहोगे? पाटीदार समाज के बच्चों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि बस अपनी पढ़ाई करो और उसके साथ अपना जो मेन अपने को जो करना है उस पर फोकस करना चाहिए। बाकी सब चीज़ें होती रहेगी, बट जो अपने को चाहिए, अपने को प्राप्त करना है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और यही कि पाटीदार समाज भी आज तरक्की कर रहा है। जैसे आपने देखा फ्लावर किड्स अपने स्कूल है पाटीदार समाज की, जिसमें बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं। और मेरे को तो यही है कि बस बेटियाँ आगे बढ़नी चाहिए, जितना लड़कों को प्रोत्साहन करते हैं उससे ज़्यादा लड़कियों को करना चाहिए। बेटे, अंत में एक सवाल और पूछेंगे हम। आपका घर का काम चलता था, मम्मी की भी तबीयत खराब रहती थी, दादाजी की भी तबीयत खराब रहती थी, ऐसी परिस्थिति में भी आपने आज इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, इसका कारण क्या है? बस यही कि स्टार्टिंग में तो था ही, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स आई, मतलब दादी बीमार रहती थी, फिर मैं खुद बीमार रहती थी बहुत, पर और घर का काम भी चल रहा था। फिर मैंने स्टार्टिंग में तो घर पे जैसे तैसे मेरे से 2-3 घंटे ही पढ़ाई होती थी, वो भी बहुत मुश्किल से होती थी। वही कि मैंने उसके बाद मेरे को हुआ कि नहीं, अब 2-3 घंटों से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। फिर मैंने एग्ज़ाम के एक महीने पहले ही लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, क्योंकि पता था घर पे कुछ नहीं पढ़ाई होने वाली है। तो 1 महीने पहले मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की और वहाँ पर मैंने लगातार 8 घंटे तक पढ़ाई करनी चालू कर दी। और इन 2 महीनों में मेरी जो ये मेहनत है, 2 महीनों में ही मैंने रंग लाई है। दोस्तों, ये एक ऐसी बेटी थी पाटीदार समाज की, जिन्होंने आज आप लाखों रुपया खर्च करके भी आप ऐसा बुलवा नहीं सकते, क्योंकि ये वनिया हमारे क्षेत्र का एक छोटा सा गांव है। हालांकि शिक्षा का क्षेत्र यहाँ बड़ा है, मगर बेटियों ने और एक परचम लहराया है। क्योंकि हमने भी एक ऐसा छोटा सा एक लक्ष्य किया है कि भाई बनाया है कि आज बेटियां आगे बढ़ेगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। ऐसे बेटा बेटियों को आप एकता समाचार अगर देख रहे हो, आपके क्षेत्र में भी अगर ऐसे होनहार प्रतिभावान छात्र छात्रा है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हमें बुलाइए। आपके बेटियों को भी, ये बेटी ने जो है वो आज एक स्टेज पे जाके भी और ये माइक के जरिए भी नहीं बोल सकते, ऐसा आप बोल के बताया है। हमारे समाचार को आप देखिए और हमारे समाचार के साथ आप जुड़े रहिए, हम आपको आगे फिर लेके चलेंगे। धन्यवाद।